करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये तीसरे अध्याय, थर्ड चैप्टर, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें कर्म कांड, कर्म त्याग और कर्म योग, ये तीन विषय जो है, कर्म कांड, कर्म त्याग और कर्म योग, ये तीनों विषयों में वर्णन किया गया है 1 से 16 श्लोक तक। कर्म कांड, कर्म त्याग और कर्म योग, ये तीन चीजों का जो वर्णन हो रहा है, ये पहला 1 से 16वें श्लोक तक। फिर उसके बाद इस संबंध में दृष्टांत स्थापना के लिए, इस समाज में, संसार में दृष्टांत मतलब आदर्श दृष्टांत, आदर्श एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए कर्म करना चाहिए, यह शिक्षा। ये जो तीन विषय, कर्म कांड, कर्म त्याग और कर्म योग, तो इनमें से फिर इसके बाद कर्म करने का जो निर्देश, जो निष्कर्ष आया, कर्म योग में कर्म करना, न कर्म त्याग देना है, न कर्म कांड करना, कर्म योग में कर्म करना है। और कर्म योग में कर्म करने, इस विषय को फिर 16वीं श्लोक से, 17 से लेकर 35वीं श्लोक तक यह वर्णन है कि समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, दृष्टांत स्थापना के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए कर्मयोग में कर्म करना चाहिए। और फिर 36 से अध्याय के अंत तक जीवों के परम शत्रु काम पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय, जो 36 से 43 श्लोक तक, परम शत्रु काम पर विजय प्राप्त करनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तीसरे अध्याय। दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने यह कहा, दूसरे अध्याय के अंत में बुद्धि योग का विषय वर्णन किया भगवान। ये बुद्धि योग इस संबंध में जब सुना अर्जुन ने, दूसरे अध्याय में बुद्धि योग की बात बताई भगवान। और बुद्धि योग के संबंध में सुनने के बाद अर्जुन के मन में यह विचार आया, जब भगवान ने कहा कि तुम्हें बुद्धि योग में कर्म करना है, तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान कृष्ण उनको बुद्धि युक्त होकर, बुद्धि के द्वारा समस्त प्रकार के दुष्कर्म से दूर रहने का बात बताया। दूरे न ही अवरम कर्म, समस्त प्रकार के दुष्कर्म से दूर रहना की बात बताया। बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए सारे दुष्कर्मों से दूर रहना।
दूरे न ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये युद्ध कर्म तो ये भी एक क्या बोलते हैं घोर कर्म, दुष्कर्म, एक जघन्य कर्म, हत्या कर्म। तो फिर यदि दुष्कर्म से दूर रहने का निर्देश दे रहे हैं कृष्ण, तो ऐसे हत्याकांडों में मुझे क्यों नियोजित करना चाहते हैं? युद्ध रूपी ऐसा दुष्कर्म क्यों करवाना चाहते हैं? ये अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया। अब अर्जुन का संशय दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर कर्म योग तथा कृष्ण भावनामय कर्म का निर्देश दे रहे हैं। इसलिए पहले अर्जुन कर्म त्याग का विचार आया अर्जुन के मन में। भगवान ने तीनों विषय बता रहे, कर्म कांड, उन्होंने तर्क दिया कर्म कांड के आधार पर, और मन में विचार कर रहे कर्म त्यागने का। अब भगवान बताएंगे कर्म कांड क्या है, कर्म त्याग क्या है और कर्म योग क्या है। बात समझ आया या नहीं? दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बुद्धि योग में कर्म करने का निर्देश दिया, क्योंकि बुद्धि योग में कर्म करते करते उनका बुद्धि स्थिर हो, स्थिर बुद्धि वाला बनेगा। फिर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति के बारे में डिटेल बताया, जिससे अंत में ब्रह्म निर्वाण, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा। ये दूसरे अध्याय इस प्रकार से दूसरे अध्याय का वर्णन खत्म होता है। जो सेकेंड चैप्टर का जो विषय, जब दूसरे अध्याय में भगवान ने यह कहा कि तुम्हें बुद्धि योग में कर्म करना है। बुद्धि योग में कर्म करते करते व्यक्ति का बुद्धि स्थिर होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त करेगा, और अंत में वे ब्रह्म निर्वाण, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए अब अर्जुन के मन में यह विचार आया, यह प्रश्न आया कि कृष्ण बुद्धि योग में कर्म करने के लिए कह रहे हैं और सारे दुष्कर्म को त्यागने के लिए कह रहे हैं। बुद्धि योग में कर्म यानी भक्ति योग, वो मुझे भक्ति करने के लिए कहा और सारे दुष्कर्म को त्याग देने के लिए कहा। तो अगर ऐसा ही है तो मेरे को ऐसे युद्ध रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाना चाहता है? एक तरफ तो कहते हैं बुद्धि योग भक्ति योग करो, और दूसरी तरफ कहता है कि युद्ध करो। ये विरोधाभास अर्जुन के मन में आ गया। तो अर्जुन की तरह हम सभी के मन में यही विचार होता है, हमें भक्ति करना है, मतलब और कोई काम नहीं करना। तो अर्जुन के मन में यही विचार है, मतलब एक मोहग्रस्त व्यक्ति का रोल कर रहे हैं। हम भी ऐसे, हमारे मन में ऐसे रहता है, भक्ति करना है, हरे कृष्ण करेंगे और क्या, काम धाम सब गया। अर्जुन भी यही सोचा, बुद्धि योग का मतलब दुष्कर्म से दूर रहना और कोई कर्म नहीं करना। अर्जुन ने सोचा कोई काम नहीं करना, अब केवल भक्ति करना है। भक्ति का मतलब अब भगवान समझा रहे हैं। ठीक है। तो इस अध्याय में जो विषय है कर्मकांड, कर्म त्याग और कर्मयोग, पहला 1 से 16 श्लोक तक, 1 से लेकर 16वीं श्लोक तक। फिर 17 से 35 तक, 1 से 16वीं श्लोक तक भगवान यह समझाया दो तीन विषय, जिनमें कंक्लूजन ये देंगे
बुद्ध कर्म योग में कर्म करना, न कर्म त्याग देना है, न कर्म कांड में कर्म करना, कर्म योग के द्वारा कर्म करना। अब कर्म योग में कर्म करने के लिए स्वयं को एग्जाम्पल बनना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए समाज के शिक्षा के लिए। समाज में शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए, समाज के शिक्षा के लिए स्वयं उदाहरण बनना है। यह 36 से कहाँ तक, सॉरी 17 से 35 तक, फिर 36 से 43 तक भगवान यह बताएंगे लास्ट में ये कर्म योग के संबंध में कैसे। ये 36 से 43 श्लोक जो भगवान बताएंगे, फिर इससे कनेक्ट होगा चौथे अध्याय के विषय, काम शत्रु को पर विजय प्राप्त करना। तो पहला जो 1 से 16 श्लोक, इसमें दो मुख्य विषय है। एक निष्ठावान शिष्य जब तक किसी विषयों में वो पूरी तरह स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, जब तक उनका संशय पूर्ण रूप से दूर नहीं हो जाता, तब तक वे अपने गुरु से प्रश्न पूछते रहते हैं। एक निष्ठावान शिष्य का लक्षण है। अर्जुन के माध्यम से यह विषय यहाँ पर स्पष्टीकरण हो रहा है। एक शरणागत निष्ठावान शिष्य जब तक किसी विषय में तथा उसका आंतरिक उद्देश्य को जब तक उनके समक्ष स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, और जब तक क्लियरली समझ नहीं लेता, जब तक डाउट मतलब संशय, डाउट्स या क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाता, तब तक ये गुरु से ये पूछते रहते अपना संशय दूर करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए। तो पहला श्लोक में अर्जुन ने जो कहा, इसका पर्पस ही है। अर्जुन जो पूछ रहे हैं पहला श्लोक में, तीसरे अध्याय के पहला श्लोक में अर्जुन जो पूछ रहे हैं, यही इसका पर्पस है। जयसि चेत् कर्मण्यस्ते, अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा है कि सब, यदि आपके मत के अनुसार कर्म से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, कर्म से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, तो मेरे को इस भयानक युद्ध कर्मों में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अपना मन की संशय उन्होंने व्यक्त किया। और दूसरा विषय, ये जो 1 से 16वें श्लोक में जिस विषय का क्लैरिटी, तो भगवान आगे उनका इस विषय का क्लैरिफाई कर रहे हैं। अर्जुन के मन में ये जो उनका जो प्रश्न
अभी वो अनक्लियर्ड है, स्पष्ट नहीं है उनके पास स्पष्टीकरण, कॉन्फ्यूज में है, कॉन्फ्यूजन में है। एक तरफ कहते हैं बुद्धि योग, भक्ति योग करो, भक्ति करो, और फिर कहते हैं युद्ध करो। तो मैं क्या करूं, फिर समझ नहीं आ रहा। अगर भक्ति करना है तो ऐसा पाप कर्म में मुझे क्यों लगाना चाहता है। तो इस कॉन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है, भगवान दूर कर रहे हैं, करना क्या है। और दूसरा पॉइंट इसमें, जीवों का मुक्ति या बंधन, बद्धावस्था या मुक्त अवस्था कर्मों से नहीं होता है, उसके कॉन्सासनेस से होता है। किस चेतना में वो कर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ये भगवान समझा। जीव आत्मा का बद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था के पीछे कर्म डिपेंड नहीं करता, कर्म मायना नहीं रखता। डिपेंड करता है वो किस चेतना में वो कार्य कर रहा है। होता कार्य से कोई मुक्त भी हो सकता है, होता कार्य से कोई बद्ध भी हो सकता है। एक कसाई होता कार्य के कारण बद्ध अवस्था प्राप्त हो रहा है, और अर्जुन को ऐसा ही होता करने के लिए कह रहे हैं, बोल, और भगवान कह रहे हैं तुम मुक्त हो जाओगे। अब बताओ, होता कार्य बंधन मुक्ति का कारण या चेतना मुक्ति है या बंधन का कारण। यह बात भगवान समझा रहे हैं। बद्ध अवस्था या मुक्त अवस्था को प्राप्त होने के पीछे कारण क्या है? किस चेतना में हम कार्य कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ। वो पाप हो रहा है, कर्म हो रहा है या अकर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, विकर्म हो रहा है, अकर्म हो रहा है, क्या हो रहा है वो डिपेंड करता है किस चेतना में वो कार्य हो रहा है, न कि कार्य पर डिपेंड करता है। तो इसको क्लैरिफाई किया भगवान, जो 1 से 16वें श्लोक पर। इसलिए कर्म त्याग देना ये वास्तविक त्याग नहीं है, यह संन्यास नहीं है, वास्तविक त्याग नहीं है, बल्कि कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना ही बंधन का कारण। तो कर्म फल के प्रति आसक्ति त्याग देकर कर्म फल की आसक्ति को त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। कर्म त्याग करना त्याग नहीं, कर्म फल और कर्म फल के प्रति आसक्ति उसको त्याग देना ही वास्तविक त्याग है, वास्तविक संन्यास है। इसीलिए इमेच्योरिटी के स्थिति में, जब तक हम इमेच्योर्ड है, इमेच्योरिटी की स्थिति में यदि व्यक्ति कर्म त्याग देता है तो उनको कर्म फल का आसक्ति तो अंदर रह ही जाता है। तो ऐसे कर्म त्याग से वो कर्म फल, कर्म के परिणाम से, फल से वो मुक्त नहीं हो सकता, कर्म फल के बंधन से वो मुक्त नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दो जो मुख्य विषय, 1 से 16वें श्लोक, दो मुख्य विषय वर्णन है। पहला बताया कि एक शरणागत व्यक्ति जब तक उनमें क्लैरिटी नहीं आ जाता तब तक वो पूछता रहे, एक शिक्षा है। एक भक्त को इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना है।
जब तक विषय में स्पष्टीकरण ना हो जाए, तब तक तब तक हमें उसके लिए गुरु से, वैष्णव से, गुरु से हमें उसको क्लैरिफाई करता रहना चाहिए। जैसे अर्जुन ने थे, ऐसा नहीं बोल दिया और काम शुरू कर दिया। अगर ऐसा करता तो अर्जुन क्या करता? अगर वहां तक सुनने के बाद अगर अर्जुन भगवान से कहता ठीक है कृष्ण मैं समझ गया, ठीक है, और बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा समझ गया, मुझे क्या करना है, मैं तो हरे कृष्ण करने चला, अपने भक्ति करने के लिए कहा, मैं समझ गया। और अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन अपना क्लैरिटी के लिए भगवान से फिर से पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ मेरे को कहते हो ये करो, भक्ति करो, और फिर कहते हो युद्ध करो। ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, करना क्या है, कंफ्यूजन दूर करना। तो एक निष्ठावान शिष्य का यह लक्षण होता है, शरणागत शिष्य। अब ये बात भगवान ने 49 श्लोक में किया था, दूसरे अध्याय, दूरे न हवित्य वरम करें। उसके बाद बहुत से बात बता दिया। तो ऐसा नहीं कि वो जो पहले कहा वो उनका दिमाग से नहीं रहा, पूरा ये कर रहे। तो यह एक शरणागत भक्त का, शिष्य का यह लक्षण है। तो यहाँ पर दो मुख्य विषय यहाँ पर वर्णन हो रहा है। एक, जब तक विषय में स्पष्टीकरण न हो तब तक पूछताछ करते रहना चाहिए, जब तक क्लैरिफाई ना हो तब तक एक्शन नहीं लेना। एक शिक्षा यह। दूसरा शिक्षा यह है, अभी अर्जुन में जो कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने के बारे में। दूसरा, जीवात्मा का बंधन, बद्ध या मुक्त अवस्था के पीछे कारण क्या है? कर्म कोई कारण नहीं है। अब तक हम यही समझते आ रहे हैं, कर्म ही जीवों का बंधन और मुक्ति का कारण है ना? जीवों का कर्म ही, शास्त्र भी ऐसा ही कहा, पर यहाँ कर्म का मतलब समझना है। किसी जीवात्मा का बंधन अवस्था या मुक्त अवस्था के पीछे कारण, शास्त्र भी कर्म ही कहा गया है। कर्म ही जीवों का बंधन या मुक्ति का कारण, यही समझते आ रहे हैं। भगवान यहाँ समझाएगा नहीं, कर्म कोई कारण नहीं है। कोई जीवात्मा बद्ध होगा या मुक्त होंगे, इसके पीछे कारण क्या है, वो किस चेतना में कर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम समझते हैं हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, शास्त्र अध्ययन में किस चेतना में कर रहा हूं, उस पर डिपेंड करेगा। शास्त्र अध्ययन करने से कोई बंधन या मुक्ति नहीं होगा। किसी को मारने से पाप लगेगा, ये पाप होना एक, मतलब किसी को हत्या करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं। किस चेतना में हत्या हुआ है, किया है, उस पर डिपेंड करे। अर्जुन भी तो हत्या ही कर रहे हैं, भगवान भी उसको हत्या ही करने के लिए कह रहे हैं। वो हत्याकार जो उसके लिए मुक्ति का कारण बन गया, और दूसरा व्यक्ति किसी को हत्या करेगा तो उसका बंधन का कारण बन जाए। तो कर्म कोई बंधन या मुक्ति का कारण नहीं। बंधन या मुक्ति का कारण किस चेतना में वो कर्म किया जा रहा है। तो इसीलिए कर्म त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, ये भी मुक्ति का कारण नहीं। कर्म त्याग देने से कोई बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा। अर्जुन युद्ध कर्म युद्ध भूमि छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन सोच रहा है मैं युद्ध में छोड़ दूंगा तो मैं
मेरा मुझे पाप नहीं लगेगा। भगवान समझ रहे नहीं, युद्ध में छोड़ देने से भी तुम्हें पाप लगेगा, और युद्ध करने से भी पाप लग सकता है। डिपेंड कर रहे कर्म त्याग या कर्म अनुष्ठान किस चेतना में हो रहा है। कर्म त्याग या कर्म अनुष्ठान किस चेतना में किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा मैं, मेरा बंधन होगा या मुक्ति होगा। मैं संसार में मुझे कर्म फल का बंधन प्राप्त होगा या कर्म फल से मुक्त होंगे हम, ये किस चेतना में कर्म हो रहा है, कर्म त्याग हो रहा है, कर्म किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करेगा किस चेतना में। तो चेतना ही मुख्य विषय है, यह समझाया भगवान इसमें। इसीलिए इमेच्योरिटी में डिसीजन लेना, जो निष्कर्ष ये आएगा, इमेच्योरिटी में डिसीजन लेना उचित नहीं है जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए। इमेच्योरिटी में अगर कर्म त्याग देगा तो वही कर्म त्याग उसके लिए बंधन का कारण हो जाएगा। इमेच्योरिटी में कर्म करेगा तो भी बंधन का कारण हो जाएगा। मतलब हमारी चेतना को मैच्योर करना हो, किस चेतना में हम कर्म करें। क्योंकि कर्म त्याग देने से कोई कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कर्म अगर नहीं करेंगे तो कर्म फल का बंधन नहीं रहेगा। नहीं, कर्म न करने से भी कर्म फल का बंधन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कर्म फल की वासना हमारे हृदय में रहेगा। तो जिस कारण कर्म न करके भी कर्म का बंधन हो जाए, और दूसरी ओर कर्म करके भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए डिपेंड कर रहा है किस चेतना में मैं कर्म त्याग कर रहा हूं और किस चेतना में कर्म कर रहा हूं, उस पर डिपेंड कर। तो ये दो मुख्य विषय। ठीक है। भगवान अर्जुन का प्रश्न है, पहला श्लोक, फिर भगवान का तीसरी श्लोक से, पहला और दूसरा श्लोक में अर्जुन का प्रश्न, और तीसरी श्लोक से अर्जुन का, ये भगवान का उत्तर प्रारंभ होता है। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और अभी जब तक मैं मायापुर में हूँ तब तक ऐसा ही रहेगा। इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरा 7 से 9, फिर 11 से 2, फिर 4 से 6, फिर 7:30 से 9, तो इतने क्लासेस है। तो इस कारण अभी मैं रखता हूँ, मुझे क्लास के लिए जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। हरे बोल। सादर प्रणाम। सभी भक्त धन्यवाद करेंगे महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी महाराज जी हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। हरे कृष्ण। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ। ये जो कौरवों की तरफ से जो युद्ध लड़ा जा रहा था, तो वो किस चेतना में युद्ध हो रहा था? अरे, कौरवों की तरफ से जो जो युद्ध कर रहे थे वो किस चेतना में कर रहे थे? कौन? कौरव। कौरव। कौरव कर्म फल पाने की इच्छा से। कौरव कर्म का फल प्राप्त सकाम भाव से, वो सकाम कर्म कर रहे थे। ठीक है। कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से कौरवों ने युद्ध कर्म कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बताया, नहीं, तुम्हें न तो राज्य प्राप्त करने के लिए कर्म करना है, राज्य सुख पाने के लिए, और न ही किसी और कारण से।
तुम्हें यह युद्ध करना है, मैं कह रहा हूं इसलिए करना है, मेरे खुशी के लिए। अगर इसलिए करोगे तो कुछ भी कर, मेरे निर्देश के अनुसार मैंने कहा इसलिए करो, बस, और कोई कारण नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई कर्मफल बंधन नहीं आएगा। तो ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है महाराज, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। बोलिए पर। तो 7 बजे तक आप रह सकते हैं ज्वाइन इसमें क्लास में। उसके बाद हम बंद कर देंगे मीटिंग को। ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम। तो अटेंडेंस तो कम ही थी जब 6 बजे, अच्छा 6:15, 6:20 तक अटेंडेंस कम थी, है ना। करीब 25-27 इतने ही थे। क्या करें, टाइम ठीक है क्या, यही रखें। सही है प्रभु जी, अपन को तो महाराज जी के हिसाब से रखना पड़ेगा ना टाइम। ये दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था रात को, लेकिन वो ठीक नहीं है। नहीं वो सभी तो ठीक लोग है। उसमें और कम अटेंडेंस हो जाएगी। हाँ। अब फिर क्या है जिनको प्रभु जी, सुनना एक्चुअल में हाँ, रात को क्या है कि जैसे लोग कोई ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस पे जाता है, और समस्या फिर ही वो 7 से 9 2 घंटा फिर क्या है कि संभव नहीं होता। नहीं है। ये जिनको सुनना है वो जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसको ज्वाइन करेंगे, और जिनको केवल अटेंडेंस लगवाना है वो अलग बात है। ठीक है। तो आज वाली क्लास में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। आज की क्लास में प्रभु जी इतनी बढ़िया बात थी जो आज तक नहीं समझ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। कर्म बंधन क्या है और कर्म के बारे में बताया और किस चेतना में करना चाहिए। हम्म। सबसे गूढ़ रहस्य था कि चेतना कैसी होनी चाहिए इस काम को करते समय, यस। बिना चेतना के। और ये सब कुछ अपन पढ़े इतना कंफ्यूज है वैसे तो बहुत ज्यादा, कि हमने ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो केवल एक जो चेतना जो बतलाई है ना लास्ट में जो शब्द है, उसको हम्म। कैसे पकड़े रखें, जो हमें समझ में आया। बहुत ही इसीलिए बड़ी एक चाबी दी है उन्होंने। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो नाम रखा ना इस्कॉन, क्या उसका क्या हाँ, मतलब है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। प्रभु जी पर ये इस तरह के शब्द जो आज ये पहली मतलब पहले भी सुना होगा, पहले भी सुना होगा, पर अब इतने दिन से हम कई कर बार ही रहे हैं। डिस्कस हो चुका, कई बार क्लासेस में हाँ, हुआ है कितनी डिस्कस। कितनी कितनी बार आता है, लेकिन हम्म। कभी कभी कोई चीज क्लिक करती है तो काफी कंफ्यूज खत्म करती है। ये यस सुनने यस। के ये फायदे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो मेन चीज तो चेतना है, कॉन्शियस, हम किस चेतना में काम करते हैं, ये सबसे जैसे इम्पोर्टेंट महाराज यही है। एक एग्जाम्पल भी दिया था कसाई का, कि जो कसाई जो हम्म। है वो बकरा काट रहा है वो किस चेतना में काट रहा है, और यस। अर्जुन जो है वो युद्ध कर रहे हैं वो किस चेतना में कर रहे हैं। हम्म। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। वो एक स्टोरी आती है ना, वेश्या और ब्राह्मण वाली, है हाँ। ना। वो कलकत्ता की स्टोरी बताते हैं। तो वो एक वेश्या थी, एक ब्राह्मण था। तो वेश्या तो वेश्यावृत्ति वाला काम करती थी, वो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण वाला काम करता था, लेकिन चेतना दोनों की अपोजिट थी। वो वेश्या जो है वो ब्राह्मण के बारे में चिंतन करती थी कि ब्राह्मण कितना अच्छा है, इसको कितना सौभाग्य है इसका, कि ये भगवान के बारे में पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, और मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मुझे इस तरह की एक्टिविटी में लगना पड़ रहा है, काश मुझे ऐसी स्थिति मिले, वो उसके बारे में चिंतन करती थी। तो और वो ब्राह्मण जो वो चिंतन करता था कि वेश्या कितनी जो है गिरी हुई है, कैसे काम करती है, हैं? काम तो चल रहा है पूजा पाठ वाला या वो सब, लेकिन चिंतन उसका वेश्या वाला है, थर्ड क्लास का, वेश्या के कार्यों का चिंतन। तो एक दिन क्या वहां पे आग लग गई। आग लग गई तो वो वेश्या, यमदूत आए तो वेश्या तो गई स्वर्ग में और वो ब्राह्मण गया नरक में। तो ब्राह्मण ने आर्ग्यूमेंट किया यमराज जी से, तो वहां यमराज जी के पास दोनों को ले जाया गया एक साथ। तो ब्राह्मण ने कहा कि भी मैंने तो आज तक ब्राह्मणिकल काम किए सारे शास्त्रों के अनुसार, मुझे नरक क्यों, और वेश्या को इसको स्वर्ग क्यों? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी चेतना जो है ना वो ऐसी थी, वेश्या वाली, वेश्या से भी नीचे थी, तुम वेश्या के कार्यकलापों को चिंतन करते रहते। तो मेन तो हमारा कॉन्शियस है, किस चेतना में रह करके हम कार्य करते हैं। ये स्टोरी भी कई बार सुनाई गई है, 1 2 3 बार से। तो कृष्ण चेतना में रह के कार्य करेंगे तो वो कर्म बंधन से मुक्त, यानी वो अकर्म। तो कृष्ण चेतना में रह करके कोई भी कार्य करो, चाहे भला करो, चाहे कोई कुछ भी करो, चाहे हम अ, भक्तियुक्त कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण चेतना में रहिए तो कार्य नहीं हो रहा है। प्रभु जी ने महाराज ने एग्जाम्पल भी दिया था ना शास्त्र अध्ययन का, शायद, है ना।
शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेतना वो नहीं है, चेतना कुछ और है। ये तो मेन चीज चेतना है। तो चेतना को तो बताया भी जाता है, जो वो हिरण्यकश्यप है, यद्यपि असुर था, है ना, लेकिन जब उसने गर्भाधान किया, है ना, वो तपस्या करने गया था, नारद मुनि ने उनको डिस्टर्ब किया, श्री विष्णु बोल करके, तो उसकी वही चेतना हो गई, वो विष्णु विष्णु करते हुए आया, उस चेतना में आकर के उसने गर्भाधान किया, तो प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो ये चेतना का इफेक्ट है। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहते हैं, मीटिंग एंड करें? प्रभु जी कल रात वाली मीटिंग को अभी कर सकते हैं, अभी अपनी सभी भक्त हैं इसमें, कल रात वाली? जो आप बतला रहे थे ना अपनी सेवाओं से संबंधित, हम जो काम करते हैं। वो हो गई, मीटिंग हो गई वो, अभी अब अभी तक कोई निर्देश आया नहीं है। जब तक नहीं है तब तक सेवाएं चालू रखें। केवल जगन्नाथ जी की जो ड्रेसिंग की सेवा है ना, वो नहीं करना है। ठीक है प्रभु जी। उसके लिए मना किया गया है। अगर आपको कुमुद वन प्रभु खुद भी कहे ना कि यह सेवा करो, तो भी आप मत करना, पहले बात करना मेरे से। अपन सीधा ठीक महाराज से बात करेंगे, महाराज ओके करेंगे, क्यों महाराज ने मना किया है, ठीक वो कहेंगे तभी करना है। ठीक है प्रभु चाहे जी। कोई भी कहे, कोई ऐसे डायरेक्ट कोई सेवा बताए ना, तो उसको करना नहीं। कोई भी किसी को भी कोई मंदिर से कोई सेवा बताए, कोई पुजारी कहेंगे, वो कहेंगे प्रभु जी आप ये सेवा करिए, ये सेवा, तो पहले बात करके ओके हो जाए आगे से, फिर उसके बाद ही करना ठीक है प्रभु जी। है ना। महाराज इनका ब्राह्मण दीक्षित ही करेंगे, ठीक है, जो भी है। ठीक। ओके, ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। जैसे हम सेवा करने गए और पुजारियों ने कोई एक आध सेवा और बता दी, तो उनको मना करते हैं, कैसे करें? या उसी दौरान कोई सेवा है, वो अलग बात है। जी जी, उससे अच्छा उसी से अच्छा। संबंधित या उसी दौरान कोई सेवा है, वो अलग चीज हो। आप तो हो ही ऑलरेडी सेवा में, वो अलग चीज हो गई। अलग से ओके, ऐसे कोई आपको पता है कि आपको जो है आप कल से ये सेवा कर दीजिए या ये कर दीजिए, तो उसके अच्छा लिए अच्छा। पहले डिस्कस करें, बात करें। नहीं तो उसके लिए जैसे मान लो बोले, तो उसके लिए एक बार मना करते हैं कि हम पूछेंगे अथॉरिटी से, या कैसे हाँ, बोले ये तो उनको? बोला है, तो आप कल बताएंगे, आपको बात करके पूछ के बताएंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके। बाकी भी उसमें भी जो भी है, एक दो दिन में डिसाइड होगा, मीटिंग होकर के, कि कौन करेंगे, किन किसी को नियुक्त करेंगे। मेन चीज अब ये आई है कि ब्राह्मण दीक्षित ही पीछे जो है अल्टर वाली सेवाएं करेंगे। तो जो भी होता है, देखो क्या होता है, वेट एंड वॉच। ठीक है। बाकी भक्त तो कर ही रहे हैं, अपने भक्त सारे बहुत अच्छे से सेवाएं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, इतने समय से सेवाएं कर रहे हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की सेवा तो सुचारू रखनी है। बाकी सारी सेवाएं, बाकी नहीं, जो भी हो रही है प्रभुपाद चल रही है। नहीं, प्रभुपाद जी की सेवा भी ब्राह्मण दीक्षित ही करेंगे क्या? अभी कुछ पता नहीं है। तो कब तक चालू रखनी है? अब देखते हैं, एक दो दिन में बोला है महाराज जी ने कि मीटिंग करेंगे, एक दो दिन में। तो मीटिंग में तो क्या डिसाइड करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। हाँ, तो ये वीक मान ले। वो तो जिस दिन मीटिंग होगी फाइनल, उसी दिन बता देंगे आप सबको ये हुआ है। हम्म, तब तक चालू रहने दें, ठीक है, है ना। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय, नमाचार्य श्री ठाकुर की जय। सही भक्तों को धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और, जैसे इस 6 से 6:30 क्लास होगी, तो भागवतम करें क्या फिर कल से 7 to 7:30, एक श्लोक। कर सकते हैं प्रभु जी कंटिन्यूटी में। कर लेगा। अगर ये 6:45 तक क्लास चलेगी, तब तो पौन घंटा उसी में चला जाएगा, फिर बाकी जब कब होगा देखते हैं, कल देखते हैं ना। ओके, हरे कृष्णा।